ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो, निगम किशोर जी महाराज की जय हो, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री
द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। सदा जपी यह गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। जो सखियों की परंपरा है, हमारे एक आचार्य हैं जिनको महावाणी मिली थी, महावाणी जिनको मिली थी, श्री हरिप्रिया सखी ने जिनको महावाणी दी थी, तो कह रहे हैं उन्होंने गुरु परंपरा बड़ा सुंदर वर्णन किया पद रूप में। तो अंत में कह रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति है उसमें कि सदा जपी गुरु परंपरा, कि जो सखी रूप आचार्य हैं, जो प्रिया जी की प्यारी प्यारी सखियां हैं, जो सतयुग से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में आज तक जो जिनकी परंपरा चली आ रही है, ऐसी सखियों की जो आचार्य परंपरा है, हे साधक वर्ग, हे रसिक वर्ग, तुम इस परंपरा को बारंबार जपो। तुमने पूछा कि भाई भगवान का नाम जपे, प्रिया विष्णु का नाम जपे, कि श्री जी के नाम जपे, कि परंपरा जपे। तुमने कहा ये परंपरा कोई एडुकेट नहीं है, ये प्रिया जी की जो सखियां है ना, वे ही रसिकाचार्य रूप में आई हैं। सखियों की जो आचार्य परंपरा रूप में आई है, यहाँ आचार्य रूप में है और वहाँ प्रिया जी की नित्य सखी रूप में है। तो सखियों का नाम लेने से, उनके नाम लिए बिना, उनके आश्रय लिए बिना तुम्हें श्यामा श्याम की सेवा कभी मिल ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं सदा जपी है गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। ये परंपरा जो है सखियों की नवाली है, तो उनको जपने से श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम मिलता है, सेवा मिलती है। बिना इनकी रूप रसिकों नहीं मिले जुगल में कहूँ शपथ खाई। कह रहे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, सगंध खा के कह रहा हूँ कि इन सखियों की आचार्यों के कृपा बिना तुम्हें प्रिया तुम सपना देखते रह जाओ। तो बिना इनकी रूप रसिकों न जुगल मिले मैं कहूँ शपथ खाई। तो ये जो आचार्य परंपरा है, ये सखियों की ही परंपरा है, जो प्रिया जी की प्यारी प्यारी सखी हैं। इसीलिए इनका अनेकों का सबसे उठते पहले है ना, प्रातः काल ही उठ के धार सके को सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तहकीज, पुण्य गुरु सखी ने कृपा जुगल सेव चित्त। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले गुरु जी के चरणों का स्मरण, और उसके बाद इस सखियों की कृपा बना ले। फलाने सखी ये सेवा करती हैं, दूसरी ये करती है, तीसरी ये करती है, चौथी ये करती है, तीसरी ये करती है, 40वीं ये करती है, 50वीं ये करती है। तो इससे सबसे पहला ये है कि सखियों की कृपा बनाओ। जुगल सरकार की आज एक बहुत बढ़िया हम लोग होली का एक प्रसंग स्मरण करेंगे। हमने स्मरण किया है होली के प्रकरण में सबसे पहले इंदुलेखा जी का, जो श्री इंदुलेखा जी अपने मनोरथ में प्रिया प्रथम को होली खेलाती हैं। उसके बाद अगरबत्ती श्री रंग देवी जी का जो होली महोत्सव ये स्मरण किए थे। उसके बाद श्री रंग देवी जी के बाद में ये जो तीसरी होली है वो स्मरण किए थे। मैंने रस भेगी शिराधा जो गाई हो मोहन जाके वो स्मरण किया गया था। उसके बाद श्री सुदेवी जी के बाद में श्री सुदेवी जी अपने मनोरथ में प्रिया प्रथम होली खेलाती हैं और निकुंज में पढ़ा कर होली खेलाती हैं। ये चौथा प्रकरण स्मरण किए थे। और फिर उसके बाद श्री चंपक लता जी के कुंज में स्मरण किए थे। और फिर उसके बाद कल हम लोग स्मरण किए थे श्री विशाखा सखी जी कुंज में, जो केवल पाठ गान किए थे, स्मरण तो नहीं क्योंकि प्रसंग थोड़ा लंबा है, तो 4-5 दिन लग जाएगा उसमें। तो कल से देखेंगे आप प्रसंग से। आज एक स्मरण करेंगे, ये श्री ललिता जी का मनोरथ है। श्री ललिता जी अपने मनोरथ में श्री श्यामा श्याम को बड़ा सुंदर होली खेला रही हैं। और संग संग में 8 सखी
सखी तो सब उस समय सब रहती हैं, लेकिन एक सखी मुखिया होती है। जैसे मान लीजिए आप ही अगर अपने कुंज में चाहे अपनी कुटिया में श्री जी का कोई उत्सव मनाइए तो सभी भक्त लोग जाएंगे, लेकिन आप वहाँ के मुखिया रहेंगे। वहाँ यथायोग्य सबसे आगे आगे उनकी होली खिलाने, चाहे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आगे आगे, और सभी उनके सहयोगी रहेंगे, उस आनंद में आनंद लूटेंगे। ठीक ऐसे ही एक सखी मुखिया होती है विशेष, जो अपने मनोरथ में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं, बहुत सुंदर से भव्य प्रकार से होली खिलाती हैं। और आठों सखी जो सातों सखी हैं वे अपनी परिकर लेकर के संग संग में वे भी सेवा करती हैं, सहयोग करती हैं और फूले नहीं समाती हैं। लेकिन एक सखी की मुखिया होती है, एक सखी का मुखिया तो होता है, वे मुखिया होती हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी कुंज में ये होली क्रिया होती है, इसीलिए उनकी होली कहलाती है, उनका मनोरथ होता है। उनके मनोरथ में प्रिया प्रीतम पधार के उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और संग संग में समग्र सखियों का जो दिव्य मनोरथ है वो पूर्ण होता है। सभी आनंद के सागर में डूबती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लिए फूल की हाथ में छड़ी भरी अनुराग, छड़ी भरी अनुराग, छड़ी भरी अनुराग, छड़ी भरी अनुराग। रंग रंगीली सखिन संग श्यामा जो खेलत भाग। रंग रंगीली सखिन संग श्री श्यामा जो खेलत भाग। लिए फूल की हाथ में छड़ी भरी अनुराग। ये भी जो प्रसंग है ये उत्थापन के बाद है। जैसे प्रिया प्रीतम को संध्या से पूर्व लाल लल्ला को वन विहार से पहले उत्थापन कराती हैं, ऐसे ही आठों सहचरी अपनी कुंज में उत्थापन से पूर्व जो अपनी अपनी कुंज में विश्राम कर रही हैं तो शैया को तल्प को त्यागती हैं। राधा 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 नाम उच्चारण करती हैं और जम्हाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई प्रिया प्रीतम की सुंदर जो माधुरी छवि उसके हृदय में जो बसा रखी है उनका दर्शन करती हुई सर्वप्रथम गुरुपा शरीर के चरणों का स्मरण करते हैं। फिर प्रिया प्रीतम की जो दिव्य वृंदावन धाम है अपने पलंग से उतरती हैं और श्रीनाथ वृंदावन को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करती हैं। श्रीनाथ वृंदावन की माधुरी अवलोकन करती हैं। और इस समय संध्या का जो समय है, मतलब जो उत्थापन से पूर्व इस समय स्नान आदि नहीं करती है, क्योंकि प्रिया जी की जो सखी वृंद है उनका दिव्य कलेवर है, दिव्य कलेवर। तो सुंदर वेशभूषा से तो पहले से अलंकृत है और स्नान कुंज में आती है, कुल्ला करती है, मुख क्षालन करती है और अपने मुख कमल की माधुरी को दर्पण में दर्शन करती है और दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के प्रिया प्रीतम को होली खिलाने के लिए सुंदर सौंदर्य सामग्री लेकर के और सज धज करके सहचरी जो है बड़े आनंद में भरी हुई गाती बजाती हुई प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए चलती हैं और हर दिशा विदिशा से सहचरी वृंद पधारती हैं और मोहन महल में आकर के श्यामा श्याम की अद्भुत माधुरी अवलोकन करती हैं। समय पाकर के सखी जो है ये मोहन महल का जो सुंदर कपाट है उद्घाटित करती हैं, चीखों को बांधती हैं, पर्दा हटाती हैं और प्रिया प्रीतम की सैया के निकट पहुंच करके सुंदर माधुरी अवलोकन करती हैं। माधुरी अवलोकन करके जिनको आज्ञा होती है वे प्रिया प्रीतम को जगाती है, क्योंकि सखियों की भीड़ है उसमें जो बड़ी सखी गुरुपा सखी आज्ञा जिनको देती है ना,
वे प्रिया जी के चरण पलटती हैं, लाल जी के चरण पलटती हैं, सुंदर जो भुजाओं को चाटती हैं और बड़े आदरपूर्वक, प्रीतिपूर्वक सिर झुका करके निवेदन करके प्रियाव्रतम को जगाती हैं, उठाती हैं और बैठाती हैं। सुंदर मसनद लगाती हैं और सुंदर लाल लला की सुंदर जो छटा है, उठ बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरे अलग सबे अंग ढीले, बिथुरे अलग सबे अंग। सुंदर प्रिया जो बारंबार उबासी ले रही है, लाल जी और सखी बलिहार ले रही है, तिरंत उठती हैं, चुटकी चुटकाती हुई और श्यामा श्याम गलगावली वस्त्र आभूषण को संभालती हैं और दर्पण दिखाती हैं और बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को सुंदर अपने जो है गोद में उठाती हैं, प्रिया जी को, लाल जी को, और सुंदर बगल में सुंदर मणिमय चौकी बिछाई है, उस पर विराजमान करती हैं। मसनद आदि लगा करके, गेंदों का आदि लगा करके, चरण पीठिका पधरा करके प्रिया प्रदन की जो है वो चरण को चरण पीठिका पधराती हैं और सुंदर चौकी पे वो विराजमान करके और सेवा पराशरी सेवा में लग जाती है। यहीं पे श्यामा श्याम को बहुत सुंदर ढंग से जो है उत्थापन की भोग पधराती हैं और सुंदर लाल लल्ला के जो कर कमल है, प्रिया जी के, लाल जी के कर कमल है, प्रिया जी के मुख कमल है, लाल जी के मुख कमल धुलाती हैं, अपने अंचल से पहुँचती हैं और श्यामा श्याम को बहुत सुंदर जो है उत्थापन का भोग लगाती हैं। तर में वायरु विविध मिठाई, 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 हरे सादर सुख सुंदरी, हर हरे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण तार भरी लाई, सुंदर स्वर्ण तार भरी लाई, सब सब ऋतु के सब सामग्री, सब सब ऋतु के सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, सुखमय सरस सखी सरसाई, हर में वायरु विविध मिठाई, तनु में वायरु विविध मिठाई, हर में वायरु विविध मिठाई, हर में वायरु विविध मिठाई। ये सखी वृंद है, ये प्रिया प्रीतम की ये नित्य सखी है। देखिए, नित्य सखी होते हुए भी ये प्रिया प्रीतम के मुख देख रही है, प्रिया जी के मुख में सुंदर जो है जुहार करके और निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आप इस सखी का मनोरथ है, आप कृपा कर इनके मनोरथ को पूर्ण करें। और प्रिया जी को और लाल जी को बड़ी मनोहार कर करके, दुलार करते करते वो जो मिठाइयों का नाम लेकर के उनकी महिमा, उनकी सुस्वादुता को वर्णन करती हुई प्रिया जी को सुंदर मोदक खवाती हैं, लाल जी को मोदक खवाती हैं। जो ऋतु ऋतु के 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं के जो जो फल, मैंने 6 ऋतुओं में जो जो फल पाया जाता है वो सभी फल उपस्थित है, मेवा आदि सब, नमकीन आदि तरह तरह की शरबत आदि सब, तरु मेवा और विविध मिठाई। तो बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को खवाती हैं और शेष लाल जो खवाती हैं। प्रिया जी का मुख देख देख तो मतलब सुख के सागर में डूबती है। सुंदर अधर और ओष्ठ और सुंदर दशनावली, मतलब दंतावली और सुभग नासिका
गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, और मंद मंद मुस्कान प्रिया जी के। तो प्रिया जी की अदर पल्लव देखती हैं, मुखारविंद की शोभा देखती हैं, और व्यंजनों की शोभा देखती हैं। फिर प्रिया जी को और लाल जी को बड़े मनोहर कर करके और प्रिया जी खवाती हैं, लाल जी खवाती हैं। और इतना होते हुए देखिए, इनसे शिक्षा लीजिए, कितनी बढ़िया बात है। ये सेवा कर रही है और कह रही है कि जो तुम पुरवहो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन छिन न बिसरो न। कि प्रिया जी, हम आपकी सेवा भी करें, नेत्र से आपके रूप भी देखें, और रसना से आपके नाम, 2 अक्षर का नाम है, छिन न बिसरो नाम, जो तुम पुरवहो मन काम। वही श्री राधा 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 हम जीव से रटती रहे, रट रही है, अनादिकाल से रट रही है, जप रही है। लेकिन यही फिर प्रिया जी से बीच बीच में मांगती भी रहती है कि प्रिया जी आप कृपा करें कि कभी नाम जब छूटे भी नहीं, और आपकी सेवा नहीं छूटे, और आंखों से आपकी बहादुरी। तो सेवा कर रही हैं, बीच में जल पिलाती हैं, सलोने चीज खवाती हैं, और सुंदर सुंदर चंद्रकला है, सुंदर सुंदर जो सरस सरस जो मिष्ठान अधिक है, तरु मेवा अरु विविध मिठाई, अर्घ दे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थाल भरी ल्याई, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, आरोगत दो अलबेले। अलबेली प्रिया जी है और अलबेले लाई, मने दोनों की अद्भुतता की कोई सीमा नहीं। दोनों का जो है अलबेलापन वो छुपा हुआ नहीं है, देखते कहीं और है, बोलते कुछ और है। आंखें टिकी हुई है बिंबाधर पे, और बोली कर कमल की चेष्टा कुछ और है रही है, मन कहीं और अटका हुआ है, चित्त कहीं और अटका हुआ है, बुद्धि पंगु हो रही है। ये दोनों की आंखें खुली है तो खुली है, मैंने रूप माधुरी में पग रही है। अंग अंग शोभा को सागर, उलंग पार क्यों जइये, यह छवि क्यों लखइये सखीरी, यह छवि क्यों लखइये। लाल जी कह रहे कि हरि प्रिया सखी तुम ही बताओ, ये प्रिया जी का रूप थोड़ी नहीं है, ये रूप नहीं है, रूप का सागर है, सागर। ललाट पटल क्या है, रूप का सागर है। भौहें क्या है, रूप की सागर है। पलकें क्या है, रूप की सागर है। नासिका रूप की सागर है। विमोष्ट रूप की सागर है। अधर रूप की सागर है। दसनावली रूप की सागर है। गोल गोल कपोल रूप की सागर है। तो कोई एक सागर हो तो मैं पार कर जाऊं, यहाँ तो सागर ही सागर सागर, 7 सागर में 700 सागर मानो यहाँ बैठे हुए हैं। लाल जी कह रहे कि अंग अंग प्रिया जी के अंग अंग है, मानो सुंदरता के सागर है। अंग अंग शोभा को सागर, उल्लंघी पार क्यों जाइए। हमारी कहाँ क्षमता है कि मैं इनके रूप माधुर्य रूप समुद्र को मैं पार कर जाऊं। यह छवि क्यों लखइये सखीरी, यह छवि क्यों। तो अलबेलापना ये है कि आंखें जो है इस रूप माधुरी में अटक रही हैं, और सहचरी दिन फिर मनोहार करती हैं, दोनों की बलिहार लेती हैं। जुगल सरकार की जय हो। तब लाल जी की आंखें थोड़ी चौकन्ना होती हैं, प्रिया जी की आंखें चौकन्ना होती हैं, और फिर दोनों देखो उसी में अटक जाते हैं। इसीलिए कहने की अलबेले आरोगत दो अलबेले पना से मैंने भोगे हुए, मुग्ध छके हुए, मैंने आत्मा विस्मृत है प्रिया प्रतम, परस्पर के रूप माधुरी देखते हुए। फिर दुलार कर करके सुंदर सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, सुंदर सुंदर मिष्ठान जलेबियाँ हैं, प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। अब बीच बीच में दोनों जो है, दोनों परस्पर आरोगत दोहु अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई, अरस परस गरसा मुख देत। अरस परस होता है परस्पर एक दूसरे को। तो प्रिया जो गुलाल जो अपने कर कमल से सुंदर जो है, प्रिया गुलाब जामुन है, वो प्रिया जो खवाते हैं। प्रिया जी थोड़ी चखती है, और प्रिया जी को चखा करके रसिक से लाल जी तो बहुत छबीलो निहाल निहाल हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं कि आज तो जैसे मानो हमारी देह कृतार्थ हो गई। इतनो फल पाऊं देह धरे, इतनो फल पाऊं देह धरे। इसी तरह प्रिया जो स्वयं लाल जी को पवाती है। सुंदर व्यंजन की थाल है ना, सामने थाल रखी हुई है, और उसमें से प्रिया जी
देती हैं, चखती हैं और बड़े आदर पूर्वक रसिक शेखर लाल जी को भी चखाती हैं, खवाती हैं। अनेकों प्रकार के प्रिय पदार्थ हैं और इसमें दोनों जो कबहू कबहू बात न रस अटके, दोनों बीच बीच में बात भी कर रहे हैं, प्रिया जो से लाल जी और लाल जी से प्रिया जी, दोनों बतरा भी रहे हैं। कबहू और बात में ऐसे अटक जाते हैं कि प्रिया जी के हाथ में कौर है तो हाथ के हाथ में ही रह जाता है, प्यारी के हाथ में कौर है तो बतराने में ऐसे उलझ जाते हैं। और जब प्रिया जो हंसती हैं तो उसमें जो रूप माधुरी की नजरियाँ फूटती हैं, प्यारे की अधरों की जो मुस्कान उभर के आती है तो प्रिया जो की आंखें खुली के कर में से कर में उबाते रह जाती है। तो दोनों मतलब अटके हुए, नैन नैन मिला वहीं कहीं कहीं बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो लाल लड़ीले। तो रसिक भक्तों के ये प्रिया के तन इष्ट है, हमेशा तो लाड़ में पगे हुए हैं, रस बरसाते हुए, सुख बरसाते हुए और बीच बीच में सहचरी में मनोहार करके निर्जन पिलाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं प्रिया जी को, शेषलाल जी को, उन्हें कुछ और सलोनी चीज खवाती हैं और बीच बीच में सुधारस बारी जो, सुधारस बारी जो इस समय पा करके प्रियालाल को निर्जन पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, अपने अंचल से प्रिया जी के मुख और लाल जी के मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं और सखी यहाँ से प्रसाद उठा लेती हैं, कोई सखी पीछे कोई सखी चौकी हटा लेती हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से नख से सिख पर्यंत तक सखी जो सेवा पर आती हैं वे सेवा करती हैं, उन्हें श्रृंगार धारण कराती हैं। प्रिया जी का जो है पहले से जो वस्त्र धारण कर रखी हैं तो उनको बढ़ा करके और जो होरी के अनुरूप जो वस्त्र धारण कराती हैं, होरी खिलाएंगी। प्रिया जी को सुंदर वस्त्र, लाल जी को वस्त्र, प्रिया जी को पत्रांकन, लाल जी को पत्रांकन, प्रिया जी की सुंदर वेणी कबरी की रचना करती हैं और नख से शीत पर्यंत आभूषण से सजाती हैं, लाल जी को भी और प्रिया जी को भी। फिर गंध से दोनों को चिरसती हैं, दोनों को माला पहनाती हैं और प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास देती हैं, तांबुल प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, दोनों को दर्पण दिखाती हैं और दर्पण दिखा करके दोनों दर्पण देखते हैं। प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के, प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के, पिय को करही श्रृंगार। उमड़ो छवि को सिंधु द्वय, अब को पावे पार। उमड़ो छवि को सिंधु द्वय, अब को पावे पार। दोनों को श्रृंगार, पहले प्रिया जी को, लाल जी को और श्रृंगार धारण करा के दर्पण दिखाई है और दर्पण दिखाते ये दोनों जो अटके हुए हैं मैंने गौर श्याम अभिराम विराजे। लय दर्पण दिखरावती सुंदरी, कैसे आज उदार विराजे। नख शिख सज श्रृंगार 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 विराजे। दर्पण दिखरावती सुंदरी। दर्पण दिखरावती सुंदरी, कैसे आज उदार विराजे। कैसे आज उदार विराजे। देखी तेरी हाँ
सखी जी आ जाती हैं, आके सूचना देती हैं और आके जो जहाँ लीला होगी प्रिया प्रीतम की, जहाँ प्रिया प्रीतम होली खेलेंगे, वहाँ के बारे में बताती हैं कि हे हितु सहचरी जो प्रिया प्रीतम को होली खेलने के लिए बहुत सुंदर सी समीचीन व्यवस्था सखियों के द्वारा की गई है। खास करके ललिता जी का मनोरथ है और वहाँ प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से होली खिलाएंगे। बड़ा सुंदर मंडल सजाए हैं और होली के जो खेल की सामग्री है बहुत सावकाशी रीति से भव्य प्रकार से, मैंने वो जो सौंद सामग्री है देखते देखते चित्त को चुरा लेती है। और ऐसी सुंदर सुंदर वहाँ की जो वस्तुएं हैं, प्रिया प्रीतम वहाँ पधारे और श्री ललिता जी का जो मनोरथ है वो पूर्ण करें तो महती कृपा होगी। हम सूचना लेके आए हैं तो वो सुनाती हैं, सुन के प्रिया अपना बड़े खुश होते हैं। प्रिया और लाल दोनों उनकी बातों का अनुमोदन करते हैं और धट प्रिया जो है चलने के लिए, होली खेलने के लिए तैयार होते हैं। सिंहासन से उतरते हैं और सहचरी बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम की जय जयकार करती हुई और बहुत सुंदर सवारी निकालती है। और प्रिया प्रीतम वन विहार, वन की माधुरी अवलोकन करते हुए वे लाल लन्ना जो है अग्निकोण दिशा है ना, उस दिशा से मोहन महल से बाहर आते हैं और संग में लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। दाएं सखी है, बाएं तरफ सखी है, आगे की तरफ सखी है, पीछे की तरफ सखी है। सखी मैंने सखी ही सखी है और प्रिया प्रीतम बीच में राज रहे हैं, राज हंसनी और हंस के समान। और सखी दोनों की मुख माधुरी देखती हुई, कौतुक को बजाती हुई, लाड़ लड़ाती हुई, दोनों से बोलती बतराती, दर्पण दिखाती, मालावली सुधारती हुई, इत्र सुनाती हुई, बीच बीच में सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हुई, मिष्ठान भोग लगाती हुई, राय लोन उतारती हुई, तिल तोड़ती हुई, फूल बरसाती हुई, पचपावड़े देती हुई, बीच बीच में प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हुई, जय जयकार करती हुई उनकी सवारी निकालते हैं। प्रसंग लंबा है, तक संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। समय पाकर के प्रिया प्रीतम वन की माधुरी अवलोकन करते हुए और श्री ललिता जी की जो कुंज है वहाँ पधारते हैं। सखी में बड़ा स्वागत करते हैं और उनकी जो बगीची है उस बगीची में प्रिया प्रीतम पधरावनी कराती हैं। बगीची बड़ा सुंदर जो है हरे रंग की बगीची है, हरितिमा से युक्त है और बीच में बड़ा सुंदर मणिमंडल है। मणिमंडल के ऊपर सुंदर कुंज है और सभी जो होली खेलने की सौंद सामग्री है वे सजा रखी है। और यहाँ प्रिया प्रीतम जी भी आते हैं तो थोड़ी देर उनको विश्राम कराती हैं। मैंने सुंदर फूलों की चौकी उसको विराजमान करती है प्रिया प्रीतम को और चरण पर उठती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और उनके सामने सुंदर जो है उनकी शोभा दर्शन करती हैं, दर्पण दिखाती हैं और कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, बाँस देती हैं, अंचल से पहुँच करके ताबुल खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और जो अब जो खेल की जो सामग्री है और जो दिव्य जो विलास की कुंज है और जो बगल में चहमचे आदि बने हुए हैं, छतरियाँ बनी हुई हैं, कुंजे बनी हुई, उनको दर्शन कराती हैं। प्रिया प्रीतम देख देख के तो सुख के सागर में डूबने हैं। बाहरी खेलने हैं कि तमन्ना जो है, अभिलाषा जागृत हो गई है, फिर उनको दर्शन करा करके फिर मंडल पे ले आती हैं। और यहाँ प्रिया प्रीतम को श्री ललिता जी के लिए है वो पूजन करते हैं। भाई होली खिलाएंगे तो उसे होली खिलाने से पहले थोड़ी प्रिया प्रीतम का जो एक रीति रिवाज है उसके अनुसार प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं और हर तरफ सखी ही सखी है। बीच में प्रिया प्रीतम है और दाएं बाएं गोलाकार जो है सखियों का समूह है और यहीं पर प्यारे के भाल पे तिलक लगाती हैं रोधी के और कपोलों में प्रिया जी गुलाल लगाती हैं, लाल जी कपोल में गुलाल लगाती हैं, प्रिया जी को माला पहनाती हैं, लाल जी को माला पहनाती हैं, थोड़ी इत्र का छिड़काव करती हैं, थोड़ी जो है वो पिचकारी से प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर रंग केसर के लिए छिड़काव करती हैं और दोनों कपोल में लाल गुलाल और पीत गुलाल, प्रिया जी के भी लाल जी के गुलाल लगा करके और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम की मिलनी होती है दूसरे को, प्रिया प्रीतम कौड़ी भर के मिलते हैं और उसके बाद प्रिया जी अपने पक्ष में आ जाती है और लाल जी अपने पक्ष में आ जाते हैं। फिर उनकी सखी जो सखियाँ बंट जाती हैं। श्री रंग देवी प्रिया जी लीनी, अब रंग देवी जो अपनी परिकर लेके और हजारों तादाद में प्रिया जी की तरफ नृत्य करती हुई, ऐसे नहीं
एक बहुत कलात्मक ढंग से नृत्य करके हाथ में सुंदर अबीर गुलाल की थाल है और सभी से एक ही समय प्रिया जी की तरफ और चंपा जो अपनी सखी ने जो प्यारे की तरफ इधर इसी तरह से चारों से 8 सखी बंट जाती है। श्री रंग देवी जी प्रिया जी की तरफ अपनी परिकर लेकर के, चंपकलता जी प्यारे जी की तरफ, श्री रंग देवी प्रिया जो लीनी चंपकलता प्रीतम दिस सखी सुदेवी प्रिया जो लीनी और चित्रा सखी प्रीतम दिस ललिता सखी प्रिया जो लीनी और तुंग विद्या प्रीतम दिस और सखी विशाखा प्रिया जो लीनी और इंदु लिखा प्रीतम दिस। फिर क्या होता है कि निकसी दो भय तुम्हारी निकसी निकसी दो भय दो बोले मैंने जब सखियां एकत्र थी प्रिया प्रीतम उस कर्णिका पे खड़े थे वहां से निकल करके निकसी दो भय दो दोनों तरफ कौन कौन है तो प्रीतम श्याम प्यारी श्याम सुंदर का जो कलेवर है वो नील वर्ण का है, नख शीशी के पर्यंत उज्जवल और गौर कांति में छेड़ रही है। और प्रीतम श्याम और प्रियातन प्रिया जो गौरांगी है, किशोरी मणि है और अब विविध खेल की सौजन साजे सबके हाथ हाथ में बड़ी सुंदर होली खेलने की सौज सामग्री है। विविध खेल की सौजन साजे हो सरस सुभट रणधीर विराज। मैंने प्रिया जी भी पीछे पांव देने वाली नहीं है, वो बहुत धैर्यवती है। मैंने खेल में वो जल्दी मचाने वाली नहीं है और प्यारे बड़े धैर्यवान है, वे भी पीछे हटने वाले नहीं। मैंने दोनों अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं खेल में। वो अपनी बाजी बनना चाहती है, ये अपनी जीत बनाना चाहते हैं, वो अपनी जीत बनाना चाहती है। फिर सबसे पहले जो आज का जो खेल शुरू होगा तो देखिए ये मनोरथ है ललिता जी का मनोरथ है। उनका ऐसा है कि कभी तो खेल शुरू होता है वो अबीर गुलाल से शुरू होता है, कभी खेल शुरू होता है रंग से शुरू होता है, कभी कैसे शुरू होता है। लेकिन आज का जो खेल शुरू होगा वो फूल की छड़ी से, फूल की छड़ी, उसमें कोई डंडा नहीं है, कोई मतलब काष्ठ लकड़ी या सोने की भी छड़ी नहीं है। केवल जैसे गुलाब होता है ना, गुलाब के दल से वो निर्मित है। केवल गुलाब ही गुलाब है उस छड़ी में, और छड़ी एक नहीं है, बड़ी सुंदर जो है वो गुलाब के फूल की छड़ी से और ले आकर के प्रिया जी के हाथ में देती है और लाल जी के हाथ में बड़ी सुंदर जो है वो पधराती है। मैंने अतिशय सुकुमार कोमल छड़ी से। और ऐसे ही 4 सखी जो प्रिया जी की तरफ अपने दल लेकर के और उपस्थित हैं, उन सभी सखियों के हाथ में फूल के गुलाब की छड़ी। और जो प्यारे की तरफ जो हजारों लाखों की तादाद में सखी हैं, सबके हाथ में गुलाब की छड़ी। और भाई इतनी छड़ी होगी और परस्पर में वो प्रहार करते हुए खेलेंगे, उससे चोट नहीं लगती है, अतिशय सुकुमार। ऐसे वो छड़ी जो है कलेवर पे पड़ते ही बिखर जाती है, सुख बरसा के स्पर्श दे करके बिखर जाते, मैंने सुख सरसाती है। स्पर्श का जो दिव्य सुख होता है वो, और एक बिखरी दूसरी तीसरी तुरंत प्रिया जी के हाथ में देती है। तो ये जो खेल का शुरुआत है वो फूलों की छड़ी से है। तो वो सबसे पहले जब यहाँ खेल के पहले वो सखी आज्ञा देती हैं, खेल की बहुत सुंदर रीति है। तो जो मुखिया सखी हैं वो कहती हैं कि हे प्रियालाल, अब आप प्रणाम करती हैं, कहती हैं आप खेल शुरू करें। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही हमारी श्यामा जी की सदा ही जय हो, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो। सिर झुकाती है, दोनों की बलिहार लेती है और खेल शुरू करती है।
लेकिन प्रिया जब आज ऐसी मशगूल हो रही हैं, ऐसी रस प्यारे की जो सुंदर छटा जो सामने जो खड़े हैं ना, वो प्रिया जी के मन को बिल्कुल मोहित कर रखे हैं। प्रिया जी की इच्छा नहीं होती कि प्यारे को दूर करें। तो अब यहाँ खेल जो है वो शुरू होता है। तो कह रही है कि लिए फूल की हाथ में छड़ी भरी अनुराग, कर कमल में फूल की छड़ी है और हृदय में रोम रोम में मानो अनुराग घर बना करके बैठा हुआ है। माने प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, प्रेम से रोम कूप जो है, रोम रोम मानो वो परिपूरित है, प्रिया जी की भी, लाल जी की भी और सखिन की भी। तो कह रहे लिए फूल की हाथ में छड़ी भरी अनुराग, रंग रंगीली सखी संग, रंग रंगीली सखिन संग, श्यामा जो खेलत भाग, श्यामा जो खेलत भाग, श्यामा जो खेलत भाग, रंग रंगीली सखी से। सखियां जो है वो प्रिया प्रथम के प्रेम में रंगी हुई है, सराबोर है। मैंने श्यामा जी की अंगलता की माधुरी, प्यारी की अंगलता की माधुरी देख करके बिल्कुल वो शिथिल हो रही है, जैसे डग भरी चले हो ना। रूप रंग से प्यारी प्रथम की सुंदर सुंदर जो मधुर चेष्टा है ना, मैंने मुस्कन है, ग्रीवा की मटकन है, बड़े बड़े नेत्र हैं, अंजन से युक्त हैं, ये अखियन मार मचावे और महावृद बोलन मोती की डोलन। मोल लियो ध्रुव कुंज बिहारी, मोल लियो रूप रसीली हसीली चबीली, रंगीली रंगीले की प्राण की प्यारी, सलज सुरंग सुनैन विशालन, शोभित अंजन रेख अन्यारी। महावृद बोलन ऐसी बोलते हैं, सुधा से सनी हुई जो प्रिया जी की बोली है, लाल जी की बोली है। तो यहाँ दोनों अब वो क्या करती है, जोहार करती है, फिर आज्ञा देती है। आज्ञा पा करके और प्रिया प्रथम जो है वो झट खेलने में प्रवृत्त होते हैं। तो आज की जो पहली माधुरी है, श्री श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो प्रिया जी के जो चरण कमल है वे सुंदर पत्रों से बड़ी सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं और अंगुष्ठ
और जो उंगलियां हैं सब में जो अनवट और बिछिया से सुशोभित है। चरण पृष्ठ में बड़ा सुंदर पदपान नाम का आभूषण है। और जो गुल्फ प्रदेश है उनके नीचे सुंदर जेहरी है, उनके ऊपर नूपुर है, उनके ऊपर पायल है। और जो लहंगा से आवृत है। और जब वो सुंदर छीन कटी प्रदेश में कटी पहुंचनी है, वो जानदार है। वो जानदार मतलब उसमें अनेकों लड़ियां, 1 2 3 7 लड़ियां हैं। और छोटी छोटी सैकड़ों घंटियां उसमें, छोटी छोटी घंटियां हैं। और यहाँ जो फूंदने हैं, जो फूंदने जो चलती हैं तो फूंदने उछलते हैं वो लहंगे के ऊपर। जैसे प्रिया जी की जो श्रोणी फलक है आगे है, तो जैसे लाइटिंग नहीं होती है चाइनीज लाइटिंग जो घरों पे लगाते हैं, उससे मतलब बहुत अनंत कोने रंग बिरंग उसमें वो मणियों की जो है वो जैसे लगता है कि मानो दीपावली जल रही है। फिर आई दीपावली मतलब दीपन की माल, ऐसा लगता है दीपक की माला है वो। तो ऐसी मणियों की उसमें जो जड़ाव है, वो जब प्रिया जो दाएं बाएं आगे पीछे जब चलती है तो जो उनकी जो दिव्य कांति चढ़ती है, तो ऐसी मैंने सजी हुई और सुंदर जो भुजाओं में जो बाजूबंद है और सुंदर कंगन है और रंग बिरंग की चूड़ियाँ हैं। और जो आगे का जो कंगन होता है वो है, फिर पहुँचियाँ हैं और इसमें जो है करपान और सब में मुद्रिकाएं उंगलियों में, अरे नक्श ऐसी सजी सजाई हुई है बिल्कुल। गले में सुंदर कंठश्री है और सुंदर जो है हमेल है, आड़ है और सुंदर मालावली है। कान में सुंदर कर्णफूल है, नासा में कपोलों पे वृत्ताकार सुंदर जरावदार वो नथ है, नासापुर में बेशर है। भौहों की जो दिव्य सुंदर धनुषाकार काली काली उनकी सुंदर छटा है और भौहों के ऊपर पत्रावली है। और सुहाग की वेदी है और शीशफूल की शोभा है, सिंदूर की रेख है और सुंदर चंद्रिका की जो छटा छह रही है और कपोलों पे बंदनी की शोभा है। और घुंघरारी अलकावली जो है वो कपोलों पे भिड़ी हुई है। और आंखें जो है सांजन है, सांजन और मत वाली है, वो मद से चूर। इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर श्री टूटत, कहा री कहूँ एक बांध बिसेखे। इत लागत हित अमृत रस घूंटत प्यारी तेरे नैनन पर। और इतना होते पान चरण करती हुई और सुंदर जो फूल की माला धारण कर रखी है। रुरकत हार उतंग उचल पर नूपुर किंकिन कल बाजे, ऐसी सुंदर और बोलती बतराती मुस्कुराती और मानो कोकिला की ठाट को। और ऐसे रसिक से कर लाज नहीं है, वे सुंदर पैजामी धारण किए हुए हैं और सुंदर जामा है, सुंदर धोती है, ऊपर पटका है, फेट है। और ये जो कटी प्रदेश है ना, उसमें गुलाल की झोली है, गुलाल रखने की झोली नहीं, थैली सी, वो सुंदर कपड़े की थैली है, उसमें गुलाल भरी है, उसमें से लेते हैं और सखियों पे प्रिया प्रिया जी पे डालते हैं। और बड़ी बड़ी आंखें हैं चंचल, गौर में नख शीशे पर्यंत मुकुट है, चंद्रिका है लाल जी की भी। और सुंदर उसमें कलंगी है, तुर्रा है, पेंच है, सुंदर बंदनी है, मोर पिच का गुच्छा है और फूलों की लड़ियां लटक रही है। कपोलों पे बंदनी की शोभा है और किसी इसी के पर्यंत लाल जी की थी। और दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्रिया जी से लाल जी की दूरी मुश्किल से 5 फीट की दूरी, कोई ज्यादा। और इधर लाखों सखी और बाजे बजाने वाली, सैकड़ों मृदंग बजाने वाली, सैकड़ों बंसी बजाने वाली, सैकड़ों पखावज बजाने वाली, बीना बजाने वाली, सैकड़ों मोरचंग मुक्चंग बजाने वाली। इस मन में प्रिया जो इस दिशा में, लाल इस दिशा में आमने सामने हुए ना, इस दिशा में अनेकों सखी सज करके बैठी हुई थी। और इस दिशा में पीछे की तरफ उस सज के बैठी हुई काय के लिए मृदंग आदि बाजे, सहनाई लेके, मृदंग लेके, पखावज लेकर के, झांझ लेकर के, बंसी लेकर के। और उनके पीछे सखियों की जो दर्शन करने वाली सखी हैं वो, और खेलने वाली अनेकों इधर खेलने वाली हैं। तब खेल मचो तहाँ अति भारी, खेल मचो तहाँ अति भारी। तहाँ जो है खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिया जी के कर कमल में वो फूल की सुंदर थाल में सजा करके और फूल की छड़ी लेके जाती है और एक प्रिया जी कर कमल में देती है और एक लाल जी कर कमल में, और सिर झुका करके पीछे हट जाती है और मुनिहार करके तहाँ वर्ण करनी है
कि श्यामाजू खेलत रंग भरी श्यामाजू, मैंने प्रिया जो होली खेल रही हैं तो बिना मन के नहीं खेल रही हैं, हमारी उनका रोम रोम प्यारे के अनुराग से परिपूरित है। और प्यारे जो है प्रिया जी के मतलब प्रेम से जो है वो उनका रोम रोम उन्मत्त हो रहा है। और दोनों के अधरों पे हंसी, बहुत खुशी है, दोनों बड़े प्रसन्न हैं। कहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री श्यामाजू खेलत रंग भरी श्यामाजू, रंग हो होरी, बीच में सखी देखिए होली का प्रसंग है ना, तो हो मैंने उल्लास बढ़ाने के लिए, उमंग बढ़ाने के लिए बीच में हो होरी है, ऐसे सखी बहुत जो है वो ऊंचे स्वर में बोलती है। आगे वर्णन कर रही है कि रंग रंगी भी सचरी संग हमारी समझो रंग रंगी सचरी संग हमारी समझो रंग रंगी सचरी संग सचरी संग सचरी संग रंग रंगीले साचरी संगली रंग रंगीले साचरी संगली आतन 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 बोल गुलाब चली आतन बोल गुलाब चली आतन बोल गुलाब चली गुलाब छड़ी श्यामाजू 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 खेलत रंग भरी श्यामाजू श्यामाजू खेलत रंग भरी श्यामाजू खिलाड़ी है कौन भटू जो लटू न बेरी, ऐसी प्यारी श्याम सुंदर को ऐसी उनकी माधुरी, कौन ऐसी भटू है जो उनके रूप माधुरी पे लट्टू न हो जाए, आसक्त न हो जाए। वो प्यारे जो के सामने खड़े हैं, लेकिन हम सामने खड़े रहेंगे तो होली कैसे खेलेंगे। तो प्रिया जी को मैंने प्रिया जी उनकी रूप माधुरी में ऐसी पक रही है कि उनकी आज हृदय नहीं मन नहीं कर रहा है कि प्यारे को अलग करें कि होली खेलें, और अलग न करें तो होली खेलेंगे कैसे। बड़े मुश्किल से बड़ी कठिनाई से प्यारे को छड़ी से अलग करते हैं। प्यारे छड़ी घुमाते हैं, प्यारे अपनी तरफ चले जाओ, अगर तुम हमारे सामने रहे हो तो होली पे खेल लिए फिर। तो उनको बड़ी मुश्किल से एक और किले जो मन को मंथन कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत माधुरी वाले सावरी मैंने अंग अंग टोना सरस चलोना सुन सुठौना श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। और ऐसे सामने है श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे, और जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जिस श्यामा जी यहाँ खड़ी हैं, अब जैसे जैसे राज्य को छड़ी से इशारे में अलग करते हैं तभी खेल पाएंगे ना। तो एक और कीने मन मोहन, एक और कीने मन मोहन हमारी श्यामा जो, एक और कीने मन मोहन हमारी श्यामा जो, एक और कीने मन मोहन। जिनकी सखी श्यामा
दोनों पक्ष की जो सखी है पास में, और प्रिया जो आगे बढ़ती है, लाल जो आगे बढ़ती है। फिर इतने में और लाल जी तो सामने है बिल्कुल, और प्रिया जी के नख से शिख है जो माधुरी पे मैंने अंग अंग अटके उमग प्यारी जो के अंग अंग पे प्यारे की आंखें मन जो अटकी है, जड़वत खड़े हो गए। और प्रिया जो जैसे तैसे बलिहार लेती है और प्यारे पे अपनी जो फूल की छड़ी है ना वो प्यारे पे प्रहार करती है। प्यारे बच के भागना चाहे लेकिन रूप के दलदल में पांव जो जाकर के मन बुद्धि सब अटकी हुई है, सब धर्म शराब हो रहे हैं। तो यहाँ दोनों प्रिया एकदम फूल की छड़ी से खेले। नवलासी ने मार मचान, नवलासी कहते हैं छड़ी को, ब्रज भाषा में नवलासी माने छड़ी, मैं नवलासी मार मचाने रंगीली रंग भरी। तो यहाँ जो कही न के लिए फूल की हाथ में छड़ी भरी, तो प्रिया जी जब भी प्यारी पे प्रहार करते हैं तो स्कंद के स्पर्श करते हैं वो बिखर जाती है। फूल से निर्मित है ना, वो केवल सुख देने के लिए, प्रिया जी को लाल जी को सखियों को सुख देने के लिए है। और पूरी जो है वो पूरी वातावरण में जो है वो सुगंधी फैल जाती है गुलाब की। ऐसे प्यारी जो किसी प्यारे की सखी पे प्रहार करती है तो स्पर्श होते ही वो बिखर जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार प्रिया जी की जो छड़ी बिखर गई, दूसरी से तुरंत प्रिया जी को पकड़ा देती है, तीसरी चौथी छड़ी पकड़ाती है। और प्यारे कम से तो थोड़े नहीं, प्रिया जी प्रहार करते हैं तुरंत झुक जाते हैं। दूरी के मुरी भरे दूर जाते हैं, माने छुप जाते हैं, दुबक जाते हैं, झुक जाते हैं। तो लाल जी कम कलाकार थोड़ी नहीं, रसिया है, होली के खिलाड़ी हैं, बहुत चतुर नायक है, चतुर ललित नायक है, रसिक शेखर है। तो प्रिया जो लाल जी पे और लाल जो प्रिया जी पे प्रहार करते हैं, मैंने फूल की छड़ी से खेल रहे हैं। और प्रिया जी की सखी लाल जी की छड़ी से खेल रही है, लाल जी की सखी से खेल रही है, और लाल जी की सखी प्रिया जी की सखी से। और समय जो है जो सखी दर्शन कर रही है वो हो रही है करके आनंद बढ़ा रही है। और सखी एकदम बड़े ताल, मात्रा, रागनी, लय, सुंदर जो लीला देख रहे हैं। तो जो देख रही है श्यामा जी कैसे मंडल पर उछल रही है, उछलती दौड़ती हुई खेल रही है ना प्यारे के संग में। तो कह रहे हैं श्यामा जी खेलत रंग भरी, श्यामा जी रंग हो री। अब आगे वर्णन कर रही है, अनेकों बार होता ऐसा है उस मंडल पे फूल ही फूल बिखर जाता है, मैंने मानो फूल की दलदल सी हो जाती है। बताइए जहाँ लाखों सखी होंगी और फूल की छड़ी से खेलेंगे तो फर्श पे क्या स्थिति होगी, फूल ही फूल। फिर उसके बाद फूल के खेल विश्राम है, उसके बाद फिर जो है वो अबीर गुलाल से खेलेंगे। उड़ी जो गुलाल अरुण भयो अंबर, उड़ी जो गुलाल अरुण भयो अंबर, अरुण भयो अंबर, अरुण भयो अंबर, अरुण भयो अंबर। उड़ी जो गुलाल
जो गुलाल अरुण भयो अंबर उड़े जो गुलाल अरुण भयो प्रिया जी के जो बगल में अनेकों से थार लेकर के खड़ी है, बहुत चंचलता पूर्वक। वो भी प्रिया एजुकेशन दाएं और बाएं ओर, इस तरह प्यारे की भी दाएं और बाएं ओर अनेकों से गुलाल के थार लेकर खड़ी है। लाल जी उसमें से लेते हैं और प्यारी जी पे डालते हैं, प्यारी उसमें से लेती है अपनी सखी के बगल में और प्यारे के ऊपर डालती है। और दोनों बड़ी चतुराई से प्रिया जी की जो आती है मीनार जैसी आती है ना, धारा जैसी, धोहर जैसे होते हैं, धुआं के धोहर जैसी, वो तो प्यारे दुबक जाते हैं, बच जाते हैं। प्यारी जो की तरफ उड़ाते हैं तो वो बच जाती है, दुबक जाती हैं, और लेकिन बच भी नहीं पाती हैं। मुख जो है लाल, कपूर लाल, हृदय लाल, हरे नीले रंग बिरंगे जो अबीर गुलाल से दोनों खेल रहे हैं। तो कह रही है कि उड़ी जो गुलाल अरुण भयो अंबर, उड़ी जो गुलाल अरुण भयो, अंबर कहते हैं आकाश को। आकाश जो है वो अबीर और गुलाल के वशे लाल, जिसमें लगता है बादल छाया हुआ है। आप भी बिचारिए, लाखों इधर सखी हैं, लाखों इधर हैं, और सभी अबीर गुलाल उड़ा रही है, तो आकाश की क्या दशा होगी? लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, वो एक दिव्य सुगंधी फैल रही है, और सभी उसे जो है शराब, प्रिया जो, लाल जो, सखी वृंद सब शराबुर है। उड़ी जो गुलाल अरुण भयो अंबर, और अनेक सैकड़ों बार प्रिया प्रथम अबीर गुलाल से खेलते हैं, तो जो अंग शराबुर है। अब सखी कहती है कि ऐसे नहीं छिपेगी, हम तुम्हें पिचकारी सिखाएंगे। तो प्रिया जी को पिचकारी पकड़ा देती है और सब सखी पिचकारी धारण कर देती है। प्यारे के फेंट में पिचकारी है, वो झट निकालते हैं और अपने संधान करते हैं प्रिया जी के ऊपर, और प्यारे जी की तरफ सखी है, सबके हाथ में पिचकारी, वो परस्पर के पीछे कारण निधान मारे, पीछे कारण निधान मारे, पीछे कारण निधान मारे, पीछे कारण निधान मारे, पीछे कारण, पीछे कारण निधान मारे, रंग भरी पीछे कारण निधान मारे, रंग भरी अत्यंत महीन महीन जो प्रिया जी की चुन्नी है, सखियों की चुन्नी है, मतलब और प्यारे की धोती वस्त्र जो जामा है अत्यंत महीन, मैंने कल्पना से परे। वो जब पिचकारी की धार आती है तो सराबोर कर देती है, अंग अंग में वो जो है वस्त्र जो एकदम समाशक्त हो जाते हैं। और प्रिया जो बेचारी है, प्रिया जो आंखों को पोंछ रही है, खेल रही है, कपोलों को पोंछ रही है, खेल रही है, ललाट को पोंछ रही है, खेल, लाल जो पोंछ रहे हैं, खेल रहे हैं, और आंखों यहाँ धारा बह रही है, मतलब ऊपर केस पास भिज गए ना,
तो जैसे मान लो हम लोग नहा के निकलते हैं तो कैसे धारा जो बहती है, वैसे प्रिया जी की आंखों को गिरते हुए धारा पीली पीली, नीली नीली, लाल लाल, अधर लाल, हरे नीले पीले हो रहे हैं। और जगमगान अंगन में मने रंग भीज चुहचुहन पसंद के, जैसे वस्त्र से रंग चुचाते हैं, पानी चुचाता है, ऐसे सारे वस्त्र जो है वो चुचा रहे हैं, टप 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 होते हैं, और अंग अंग में जो है वो चिपके हुए। ये सखी वृंदों के, लाल जो के, प्रिया जो के, और परस्पर में फिर भी उमंग में कोई कमी नहीं है। खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, पल पल में बढ़े चौंक सहज सुरति रंग। खेले नवलाल खेल नवल, श्यामा गोरी खेलत होरी, श्यामा गोरी खेलत होरी, श्यामा गोरी खेलत होरी, श्यामा प्यारे प्रिया जी को कोरी भर लेते हैं। प्रिया जो छुड़ा के भागती है तो इसमें जब छुड़ा के भागते हैं तो माला टूट जाती है, हाथ टूट जाती है ना। ऐसे प्यारे जो रसिक से लाल जी अचंचत में आके कोरी भर लेते हैं तो प्रिया जो झट उनको जो है बाँह छुड़ा के हाथ छुड़ा के भागती है तो उसमें चुन्नी कहीं हाथ में रह जाती है, ये माला टूट गई, कटी कोहनी टूट गई। तो ये मैंने झूमन झरन झक झोरन में मोतिन माल झगड़न में छोड़ने छुड़ाने में तो बहुत तरह की सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं। और दोनों जो भांति भांति से खेल रहे हैं तो कह रही हैं कि अबिर गुलाल उड़ी जो गुलाल अरुण भय अंबर पिचकारी की लागी झरी श्यामाज। तो बहुत कहते जो अबिर से, गुलाल से और पिचकारी में केसर की नील है, बेला की नील है, इत्र सार है, भर के प्रिया प्रथम सराबोर हो रहे हैं। और नीचे जानते हैं फर्श पे क्या है, गुलाब दल है, केसर की रंग की, अबीर गुलाल की कीच, सबकी जो टेढ़ी है, चरण कमर लाल लाल पीले पीले नीले नीले जो है शराब हो जाए। और फिर भी खेलने की उमंग में कोई कमी नहीं है। बीच बीच में हो रही है करके वृंदावन को निनादित करती हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि ये जो खेल मचा है, कह रही है बड़ है खेल रस रेल पेल को,
भोरी के तो अनेकों बाजे होते हैं, अमृत कुंडली है, मोवर है, आवज है, पखावज है, मूर्चंग है और बीना है, मुरवज है, ये सब है। लेकिन इसका एक मुख्य बाजा होता है डफ। इतना बड़ा होता है डफ, डफली कहते हैं, यूं बजाते हैं। तो क्या कह रही है, उसमें जो हृदय का भाव है ना, उसको बजाते हुए डफ में उपजे उपजाए, डफ में उपजे उपजाए, डफ में उपजे उपजाए, डफ में उपजे उपजाए, प्रिया जी भी डफ लेकर के बजा रही है, सखी बजा रही है और प्यारे भी डफ। जो डफ बाजा है ना, वो केवल एक ही हाथ में नहीं है, वो नाचती है, गाती है। सखी नाचने में बड़ी कुशला है। ऐसी सुंदर सुंदर भाव भंगिमा, नेत्र मटकाती हुई, ग्रीवा मटकाती हुई, कटी की मुल्कन है, चरण विन्यास है, कर कमल का विन्यास है, भावों की मटकन है और मुख की मटकन है और अधरों पे हंसी है और सुंदर भाव नृत्य दिखाती हुई और बजाती हुई एक दूसरे को मानो चित्त को चुरा रही है। तो क्या कह रही है और गा भी रही है, डफ ही बजावते गावती झांझर, डफही बजावते गावती झांझर, गावती झांझर, गावती झांझर, गावती झांझर, गावती झांझर, डफही बजावते गावती झांझर, डफही बजावते गावती झांझर, गारी 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 में धोपरी, गारी गारी में धोपरी, गारी गारी में धोपरी, गारी गारी में धोपरी, श्यामाजो रंगवली श्यामाजो, श्यामाजो रंगवली श्यामाजो। गारी ऐसी गाती है, प्यारे को लगा करके प्रिया एजुकेशन, वो गारी को सुन के श्यामा जो के सुन ले प्रिया जो ले जाती है। प्यारे तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, सुख पावत है लाड़िलो, कुंवरी का सुख ले जाते। प्यारी सुन वो गारी जो सभी गा रही है, इसमें प्रिया जो लाल जी की दोनों की रसमयी लीला का गान करते हुए वो गारी सुना रही है और नाच भी रही है, डफ भी बजा रही है। आप थोड़े विचार कीजिए, अगर यहाँ कोई 4 महिला आ जाए, सबके पाँव में नुपुर हो, तो जब चलेंगे तो उसकी आवाज आएगी। और जहाँ लाखों सखी हो और सबके चरण में नुपुर हो, कटी कौंदनी हो, 25-30 चूड़ियाँ इसमें हो, 25-30 चूड़ियाँ इसमें हो और नाच रही हो, ठुमका दे रही हो, कर संचालन कर रही हो, तो कैसा सुनेंगे तो वहाँ मधुर स्वर जो गूंज रहा हो, क्या चित्त गूंज रहा है। कटी कौंदनी की है, नूपुर की है, वलय की है और सैकड़ों बाजे बज रहे हैं, सभी कोकिल कंठी है, वो मंद मधुर स्वर से गान कर रही है, नाच रही है, कर कमर से भाव दिखा रही है, एक कर कमर से सुंदर भाव नृत्य दिखा रही है, डफ भी बजा रही है, बीच बीच में चुनरी को भी संभाल रही है, बीच बीच में नेत्रों को पहुँच भी रही है, किस पास को मैंने संभाल भी रही है, खेल भी रही है, नाच भी रही है, गा भी रही है, बजा भी रही है और मैंने रस बरस रहा है। तो आगे वर्णन कर रही है, ए हाँ भयो है विपिन सब राग रंगमय, भयो है विपिन सब राग रंगमय, राग रंगमय, राग रंगमय, राग रंगमय, राग रंगमय, भयो है विपिन सब राग रंगमय, भयो है विपिन सब राग रंगमय।
रस बरसा है, आनंद बरसा है, तन मन रही न सुधार। यहाँ कह रहे सुधी हूँ की जहाँ सुधी, सुधी समझते हैं? जैसे मान लीजिए सुधी का मतलब समझिए होश, मैंने सभी होश गंवा बैठी है। मैंने किसी को न तन की सुधी है, न समय का भान है, न वस्त्र के, न आभूषण के, न किसी को, न सखी को, न प्रिया जी को, न लाल जी को, न प्यारे को, किसी को भी सुधी मैंने इस संज्ञान अब नहीं रहा। आनंद इतना बढ़ा, खेल में इतने मशगूल हो गए दोनों पक्ष, इतना उसमें डूब गया कि न तन मैंने प्रिया जी की चुन्नी सड़क की कहाँ चली गई है उनको पता नहीं है, माला टूट गई उनको पता नहीं, सकिन की चुन्नी पाँव से दब करके कहाँ, लाल जी का पटका कहाँ, लाल जी के मुकुट की जो मोरपीछ है नीचे गिर गया है, पेच नीचे, उनको पता नहीं। तन मन की सुधी, मैंने सुधी हूँ की जहाँ सुधी विसरी है, मैंने संज्ञान का भी संज्ञान वहाँ जो है वो खो गई है, वो ज्ञान नहीं रहा, अब वो ध्यान नहीं रहा इस बात का, आनंद में। अब जैसे तैसे फिर सखी जो है समझाती हो जाती है, दोनों पक्ष को एकत्र करती है। अब प्रिया जो देख रही है कि सखी ये तो प्यारे तो हारे नहीं, इतना कौतुक बढ़ा, लेकिन इनको हमने हराने की बहुत कोशिश की लेकिन ये हारे नहीं। तो वहाँ प्रिया जो फिर अपनी सखी की मंडली में सलाह करती है, और उधर प्यारे की मंडली में सलाह हो रही है कि ऐसे खेलोगे प्यारे तो प्यारे, प्रिया जो कम से कम हराओ तुम तो जीत मानी जाएगी नहीं, तुम तो हमेशा हारते ही रहते हो, कभी एक बार जीत के भी दिखाओ। तो फिर अंत में प्रिया जो कहती देखो अब फिर खेल शुरू करो, उन्होंने निर्णय कर लिए और प्रिया जी के पक्ष निर्णय कर लिए। अब प्रिया जो कहती सखी में जैसे प्रिया जो अपनी सखी को आज्ञा दे रही, अपनी सखी को आज्ञा दे रही है, कह रही है या मत वारे मीत सो मिले चाचर के लोरी, या मत वारे मीत सो मिले चाचर के लोरी, चाचर के लोरी, सहेली मेरी चाचर के लोरी, चाचर के लोरी, सहेली मेरी चाचर के लोरी, अकेली अकेली सुन सब लोरी, अकेली अकेली सुनो सब लोरी। प्रिया जी ने ये कहा कि सखी अब ऐसे मत खेलो, मैं जैसे तुम्हें जो उपाय बता रहे हूँ, जो तरीका बता रहे हूँ वैसे, तो सखी तुरंत राजी हो जाती है खेलने के लिए। तो कहते हैं डट जाओ, ये प्यारे हैं, इनसे खेल में जितना इतना आसान नहीं है। कह रहे हैं देखो अकेले तो कोई नहीं मदीना, गोल गोल बना के रहना, गोल समझो ना, मंडली बना करके, नहीं प्यारे तो पट छका देंगे, हरा देंगे। कह रहे कोई अकेले मत रहना, दल बंदी करके रहना, को रहो न अकेली अकेली सुन सब लोरी, को रहो अकेली अकेली सुन सब लोरी, हर गजाले रंग मेरे लोरी, गुलाल उड़े बुका बंधन में लोरी, गुलाल उड़े बुका बंधन में लोरी, सुसंग करो जिन जाने हमें लोरी, Thank you.
सखी को शिक्षा देती हैं। सखी तो बस थोड़ी सारा बातें हैं, सब गुण धर्म रीति रिवाज को समझ जाती हैं। अब होता क्या है कि प्रिया जो फिर सिंहासन से उतरती हैं और फिर तैनात हो जाती हैं खेलने के लिए। इधर प्यारे भी और सखी जो प्रिया जो उनको सिखाई पढ़ाई है, वो कह रही है ना कि भाई अबीर से खेलना, चौवा चंदन गुलाल, और कह रही है कि कोई कोर कसर छोड़ना नहीं। अगर छल बल का आश्रय लेना हो तो उसको भी, हाँ उसको भी आश्रय ले लेना, ठीक है। मतलब प्यारे को कैसे हराना है, छल हो बल हो कल हो, सबका आश्रय लेना और जैसे तैसे लाल को सराबोर करना है। अब इतना कह के और फिर सखी जो बाजे बजाने लग जाती हैं और फिर जो होली शुरू होती है। और जिनमें होली शुरू हुई इसकी पहली झांकी में ही उठी उमंग उरे अलबेली के, उमंग उरे अलबेली के, अलबेली के, अलबेली के, उरे अलबेली के, अलबेली के, उरे अलबेली के, अलबेली के, उरे अलबेली के, उठे उमंग उरे अलबेली के, उमंग उरे अलबेली के। प्रिया जी ने शिक्षा देनी है कि चोबा लेके खेलना, चंदन लेके खेलना और बहुत सारे जो द्रव्य हैं। तो चोबा जो जैसे वो गाढ़ी चीजें नहीं होती है, छोटी छोटी तस्तरियाँ कटोरियों में भर के, और प्रिया जो अवसर दे करके और सभी सखी के हाथ में वो है मुख लेपन करने वाली चीज, हाथ में विलेपन करती हैं, सखी को विलेपन करती हैं। और प्यारे अवसर दे करके झट प्रिया जो आगे बढ़ी है और लाल जी के वो प्रिया जी की सखी भी संग आगे बढ़ती है और उनके जो हाथ में जो है ना वो विलेपन करने की, जैसे वो चटनी नहीं होती गाड़ी की चंपरास होता है ना, तो वैसे गाड़ी काटते चलिए।